भगवान शिव की कथा शिव महापुराण में जो बताई गई उसको सभी ग्रंथों में सर्वोपरि रखा गया। चौथे स्थान पर रहते हुए भी यह ग्रंथ भारतीय हिंदुत्व सनातन धरोहर में मुकुट सरताज के रूप में उपस्थित है। इस ग्रंथ को सबसे पहले भगवान शिव ने मां पार्वती को सुनाया और इसको सुनाने का जो मतलब अर्थ था, भगवान शिव ने अपनी इसमें किसी भी तरीके की मान बढ़ाई वाली बात नहीं है। जीव जगत में किस प्रकार से व्यक्तियों का भला हो, किस तरीके से मोक्ष की प्राप्ति आत्माओं को हो, इस कारण से शिव जी ने यह कथा पार्वती जी को सुनाई। पूरी कथा में अगर हम पढ़ें और सुने, जब हम पढ़ते हैं देखते हैं तो इस पूरे ग्रंथ में भक्तों की महिमा और आत्माओं की मोक्ष के ऊपर बात की गई है। इसमें कोई भी बात ऐसी नहीं है जो कि अंधविश्वास के रूप में सामने आए। यह कथा साइंटिफिक है। किस तरह से पूजन किया जाए, किस तरह से एक आत्मा अपने अहंकार को मारे, यह सारी बातें भगवान शिव ने पार्वती जी को बताई। इसके बाद यह सूत जी द्वारा, फिर व्यास जी द्वारा यह बातें सामने आई हैं। व्यास जी की महिमा और उनकी भक्ति यहाँ पर इस ग्रंथ में सामने आती है। एक विशाल सागर रूपी ग्रंथ को व्यास जी ने, जो कि लाखों श्लोक थे, उनमें से 24,000 श्लोकों में इसको जीव जगत के लिए उपस्थित किया। यह भी व्यास जी की महिमा है। और कथा के प्रारंभ में जब हम महत्व महात्म की बात करते हैं, उपयोगिता की बात करते हैं, तो भगवान गणेश जी शिव जी के बाद में व्यास जी के भी गुरु चरणों में भी हमें सर झुकाना चाहिए, आदर भाव दिखाना चाहिए, जिनकी भक्ति और अथाह मेहनत के दम पर हम यह पवित्र पुराण शिव महापुराण पढ़ पाते हैं। संक्षेप में महत्वपूर्ण बातें उन्होंने दिखाई। भगवान विष्णु जी के द्वारा भी शिव महापुराण के महत्व को दिखाया गया है। भगवान विष्णु जी भी यह बात स्वीकार करते नजर आए हैं कि यह पुराण निश्चित रूप से सर्वोपरि है। और जब हम इस कथा को श्रवण करते हैं, जब इस कथा का पान करते हैं, तो उसमें यह बातें सामने भी आई है। शिव महापुराण में भगवान विष्णु जब नारद जी को समझा रहे हैं, नारद जी ने मोह के वश में आकर विष्णु जी को जब श्राप दिया और शिव के पार्षदों को श्राप दिया, तो इसके बाद उनको ग्लानि का एहसास हुआ कि मेरे से यह पाप हुआ। नारद जी जैसे एक सच्चे व्यक्ति संत को यह शोभा नहीं देता कि उन्होंने अपनी भक्ति में से एक बहुत बड़ा अंश श्राप के रूप में दे दिया। किसी भी संत को यह शोभा नहीं देता है। नारद जी नहीं, कोई भी संत बड़ी ही अथाह मेहनत करके, भक्ति करके अपनी शक्तियों को इकट्ठा करते हैं और आशीर्वाद के रूप में जगत को अच्छे वचन देना, यह एक अच्छी बात है। किंतु संत जब श्राप देते हैं तो श्राप तो फलित होगा, किंतु यहाँ पर संत की शक्ति का एक बड़ा हिस्सा भी बाहर निकलता हुआ नजर आता है। और यही एहसास नारद जी को हुआ, तो वह विष्णु जी से पूछते हैं कि अब मैं कैसे इसके लिए क्षमा याचना करूं। तो उन्होंने
नारद जी को भगवान विष्णु ने नारद जी को कहा, शिव महापुराण का श्रवण कीजिए, कीर्तन कीजिए और मनन कीजिए। 3 बातों के ऊपर जोर दिया कि सर्वप्रथम श्रवण कीजिए, सुनिए, इसके बाद उसका कीर्तन कीजिए और श्रवण और कीर्तन के बाद उसको व्यर्थ मत जाने दीजिए, उसके ऊपर मनन कीजिए, सोचिए, विचारिए, जीवन में उतारिए, तब निश्चित रूप से आपसे जो भी कर्म हुआ उसकी क्षमा याचना भगवान श्री शिव भोलेनाथ देते हुए नजर आएंगे। इसके अतिरिक्त प्रारंभ में ही विष्णु जी के द्वारा जब यह पूरा प्रकल्प हमारे सामने आता है नारद जी और भगवान श्री विष्णु का, तो वह कहते हैं कि हे नारद, तुम 3 चीजों को अपने जीवन में स्वीकार कीजिए, अपनाइए। एक तो शिव भस्म का त्रिपुंड, 3 टीके। अगर 3 त्रिपुंड नहीं लगा सकते हैं तो आप बिंदी रूप में भस्म से टीका लगाइए। और यह हमने देखा भी है, निश्चित रूप से दक्षिण भारत में ये एक त्रिपुंड की जो संरचना है बहुत अच्छी आज भी व्याप्त है, तो यह शिव पुराण से निकली हुई चीज है। दूसरी बात उन्होंने कहा, त्रिपुंड के अलावा नारद जी आप पंचाक्षरी जो नाम है, मंत्र है शिव का, ओम नमः शिवाय, उसका जाप कीजिए। सभी मंत्र ओम के बिना अधूरे हैं और मंत्रों में पंचाक्षरी का विशेष महत्व है और यह मंत्र अपने आप में सिद्ध है। समय आने पर इसका प्रयोग करना हमें आना चाहिए, इसको सिद्ध कीजिए। और अंत में भगवान श्री विष्णु ने नारद जी को बताया है कि हे नारद, तुम रुद्राक्ष धारण करो। रुद्राक्ष की महिमा का बखान बताया है। तो कुल मिलाकर 4 चीजें बताई। पहली, शिव पुराण को श्रवण कीजिए, कीर्तन कीजिए, मनन कीजिए। त्रिपुंड भस्म को त्रिपुंड रूप में या बिंदी रूप में धारण निरंतर जीवन में धारण कीजिए। पंचाक्षरी अक्षर का महत्व बताया और उसको जीवन में उतारिए। और अंत में रुद्राक्ष का महत्व बताया। रुद्राक्ष को सही तरीके से सही विधि के द्वारा सिद्ध करके धारण कीजिए। तब ऐसा करने पर आपसे जो भी कर्म हुए हैं, आप भगवान शिव की कृपा से क्षमा याचना प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। तो हम अपने जीवन में अगर बहुत अधिक कुछ नहीं कर सकते, तो भगवान विष्णु जी के द्वारा जो यह मार्ग नारद जी को बताया है, शिव पुराण में, शिव महापुराण में जो बताया है, उसको अपनाने की कोशिश करें। हमसे जो भी पाप हुए हैं, चाहे वह जाने में अनजाने में, वह निकलते हुए उसके लिए क्षमा याचना प्राप्त होती हुई हमें नजर आएगी। आगे भी शिव पुराण की कथा से जुड़ी हुई ऐसी चीजें आपके लिए लेकर आता रहूंगा मैं, कथावाचक गुरुदेव जी के सारस्वत। भगवान शिव की कृपा से बहुत जल्द अगर हो सका तो आप लोगों के सामने 9 दिवसीय कथा को लेकर भी आऊंगा। यह शिव की कृपा कि वह कब होती है, कहाँ होती है, कौन उस कथा को करवाता है। ओम नमः शिवाय।